नमस्ते बच्चों, मैं प्रकाश तिवारी सर आज आपके लिए पीरियोडिक टेबल चैप्टर का थर्ड पार्ट का यूट्यूब वीडियो लाया हूं। हम लोगों ने एस और पी ब्लॉक तक पढ़ लिया था। आज हम लोग डी ब्लॉक एलिमेंट्स की स्टडी करेंगे। डी ब्लॉक में किन एलिमेंट्स को रखा गया है। सबसे पहले बात आती है डी ब्लॉक में किन एलिमेंट्स को रखा गया है। तो डी ब्लॉक में उन तत्वों को रखा गया है जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर यानी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने पर अंतिम इलेक्ट्रॉन डी कोश के कक्षक में आता है। Those elements placed in D block whose last electron fill in D subshell orbital, कि जब हम उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करें और अंतिम इलेक्ट्रॉन डी सबसेल के ऑर्बिटल में आए तो उसको डी ब्लॉक में रखा गया। दूसरी बात आती है डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम संक्रमण तत्व भी कहते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एस और पी ब्लॉक के बीच में आते हैं। बिकॉज दे कम बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक, इसलिए इनको हम संक्रमण तत्व कहते हैं। अगर आप डी ब्लॉक के एलिमेंट के आउटर मोस्ट सेल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर देखेंगे तो बाह्यतम कोश में ये आपको विन्यास देखने को मिलेगा, जिसमें डी सबसेल में आपको 1 से 10 तक इलेक्ट्रॉन और एस सबसेल में आपको 1 to 2 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर आप डी ब्लॉक के एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो आउटर डी सबसेल में 1 से 10 इलेक्ट्रॉन और एस में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन तक देखने को मिलेंगे। अब मैं बताना चाहूंगा डी ब्लॉक में कौन कौन से ग्रुप आते हैं। थर्ड बी यानी तीसरा, फोर्थ बी यानी चौथा, फिफ्थ बी यानी पांचवा, सिक्स बी यानी छठा, सेवेंथ बी यानी सातवां और आठवां। आठवें को ए बी सी ब्लॉक में नहीं बांटा गया। आठवें में लेकिन 3 रोज आती हैं, 8, 9, 10 और उसके बाद फर्स्ट बी 11वां और सेकंड बी 12वां। आठवें वर्ग को, आठवें ग्रुप को 3 सीरीज में बांटा गया। ठीक है, लेकिन उसको हमेशा गिना 8th ग्रुप ही जाता। तो इस प्रकार से 8th ग्रुप में आप देख रहे 3 से लेके 12 तक के वर्ग आते हैं। थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स बी, सेवेंथ बी, 8th और फर्स्ट बी, सेकंड बी। अब हम बात करेंगे डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को 3 सीरीज में बांटा गया है। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। 3D सीरीज में एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 30 तक के एलिमेंट्स आते हैं। 4D सीरीज में एटॉमिक नंबर 39 to 48 एलिमेंट्स आते हैं और 5D सीरीज में आप देख रहे हैं एटॉमिक नंबर 57 आएगा और उसके बाद एटॉमिक नंबर 72 से 80 तक और 6D में 89 आएगा और उसके बाद एटॉमिक नंबर 104 से 112 तक। आप यहां देख रहे हैं 57 के बाद 58 से लेकर 71 तक का 14 एलिमेंट्स यहां से गायब है 5D में और 6D में 90 से लेकर के 103 एटॉमिक नंबर तक के एलिमेंट्स गायब हैं। ये भी 14 एलिमेंट्स गायब हैं। तो 57 के बाद 58 से लेकर के 71 तक का एटॉमिक नंबर के 14 एलिमेंट्स को लैंथेनाइट सीरीज में रखा गया है यानी एफ ब्लॉक में रखा गया है और 90 के बाद से लेकर के 103 तक के 14 तत्व को एक्टेनाइट सीरीज यानी एफ ब्लॉक में रखा गया है। ठीक, अब हम लोग एफ ब्लॉक की बात आगे करेंगे। अब हम लोग बात करेंगे
मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक और घनत्व हाई होता है। वेरिएबल वैलेंसी यानी परिवर्ती संयोजकता बनाते हैं। आयनिक और कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। आयनिक कंपाउंड और कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी के, विद्युत के गुड कंडक्टर्स होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। और अनुचुंबकीय गुण यानी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करते हैं। मैंने आपको अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक पढ़ाया है, बताया था, जिसमें इलेक्ट्रॉन पेयर पिछली क्लास में आपको मैंने जो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर था उसमें बताया था अनुचुंबकीय और प्रतिचुंबकीय क्या होते हैं। तो ये जो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं ये अनुचुंबकीय गुण प्रदर्शित करते हैं, यानी पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, सभी एलिमेंट्स एलॉयज हैं। ये मिश्र धातु बनाते हैं। एलॉयज नहीं है, सॉरी, है तो मेटल, लेकिन ये सारी मेटल्स जो हैं एलॉयज बनाती हैं, मिश्र धातु बनाते हैं। ये संकर यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। दे हैव टेंडेंसी ऑफ मेकिंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। संकर यौगिक बनाने की टेंडेंसी का मतलब क्या होता है, ये देखिए, दे हैव टेंडेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। दे हैव टेंडेंसी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अभी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का मतलब होता है कि जो सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट में अपनी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखते हैं और ये कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी को शो करते हैं। मैंने पिछली क्लास में भी आपको कैटलिस्ट पढ़ाया था, ध्यान दीजिएगा। पिछली क्लास में भी मैंने आपको कैटलिस्ट पढ़ाया था। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट वे केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो किसी रिएक्शन की रेट को, जो किसी अभिक्रिया की गति को बढ़ा देते हैं या घटा देते हैं। अब बात आती है एफ ब्लॉक की। जैसा आप सारी परिभाषाओं में पढ़ते आ रहे हैं, एफ ब्लॉक में उन एलिमेंट्स को रखा गया है जिनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने पर लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सबसेल के ऑर्बिटल में आता है। ठीक है, एफ ब्लॉक को दो सीरीज में बांटा गया है, 4f सीरीज, 5f सीरीज। 4f सीरीज को हम लेंथेनाइट सीरीज कहते हैं और इन्हें हम रेयर अर्थ मेटल भी कहते हैं। रेयर अर्थ मेटल क्यों कहते हैं, ध्यान दीजिएगा, या इंग्लिश में दुर्लभ मृदा तत्व, रेयर अर्थ मेटल। और एक्टेनाइट्स को हम ट्रांसयूरेनिक तत्व कहते हैं। ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स। तो एक बार फिर सुन लीजिएगा, एफ ब्लॉक को दो सीरीज में बांटा गया है, 4f सीरीज, जिसमें अभी मैंने पीछे आपको बताया था 14 एलिमेंट, 14 तत्व आते हैं। परमाणु क्रमांक 58 से लेकर 71 तक, 57 के बाद की। इन्हें लेंथेनाइट्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये सारे 14 तत्व पीरियोडिक टेबल में लेंथियम के बाद आते हैं। इन्हें रेयर अर्थ मेटल भी कहते हैं, यानी दुर्लभ मृदा तत्व भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रकृति में बहुत मुश्किल से रेयर कंडीशन में मिलते हैं। 5f सीरीज में एटॉमिक नंबर 90 से लेकर 103 तक के 14 तत्व आते हैं। इन्हें एक्टेनाइट्स एलिमेंट्स कहते हैं। एक्टेनाइट्स इसलिए कहते हैं क्योंकि एक्टीनियम के बाद के सारे 14 तत्व, एक्टीनियम के बाद के, ये सारे यूरेनियम के डेरिवेट्स हैं, इसलिए इनको ट्रांसयूरेनिक एलिमेंट्स कहते हैं। ये सभी मेटल्स हैं, इन सभी का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। ये सभी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं।
ये सारे के सारे मैं बता देना चाहता हूं, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं और रंगीन आयन बनाते हैं, कलर्ड आयन बनाते हैं, वेरिएबल वैलेंसी को शो करते हैं और ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड शो करते हैं। ठीक है, ये आप देख रहे हैं, दीज आर मेटल्स, देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई, दीज आर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, दीज एलिमेंट्स फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, दे फॉर्म colored compound, they show variable valency, they form coordination compound। आयनिक और कोऑर्डिनेशन दोनों बनाते हैं। मैं यहां करेक्शन कर दे रहा हूं, they form coordination complex compound। They form colored ion, they form colored ion और they form complex ion। मतलब these elements form complex ion, ये संकर आयन बनाते हैं और they form colored ion, ये रंगीन आयन बनाते हैं। ठीक है, तो ये आपके डी और एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स हो गए। अब हम लोग बात करेंगे एक अगली चीज की, आवर्तिता, पीरियोडिसिटी। आवर्तिता क्या होती है, पीरियोडिसिटी क्या होती है किसी एलिमेंट्स की। अगर हम पीरियोडिसिटी की बात करें, आवर्तिता की बात करें, तो पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी का बार बार रिपीटिशन होना। आप देखते हैं किसी पीरियड में पहला एलिमेंट्स एल्कली बेस है और लास्ट आप देखते हैं इनर्ट गैस है। तो अगर आप इस हिसाब से देखें तो बार बार प्रॉपर्टीज में रिपीटिशन हो रहा है। तो प्रॉपर्टीज में बार बार रिपीटिशन जो है ये पीरियोडिसिटी को शो करता है। इसे ही हम कहते हैं पीरियोडिसिटी या आवर्तता। और इसी कारण से पीरियोडिक टेबल को पीरियोडिक टेबल कहा है। तो ये आपका इस चैप्टर का अगला यूट्यूब वीडियो था। सेकंड जो भी यूट्यूब वीडियो था आपने इसको देखा। थर्ड वीडियो ये मैंने आज जो भेजा है आपको इस चैप्टर का थर्ड यूट्यूब वीडियो था। आप इसको लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स जरूर करिएगा। अगले यूट्यूब वीडियो में हम लोग इस चैप्टर के आगे की स्टडी को करेंगे। थैंक यू वेरी मच।